हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है लिंग यानी कि जेंडर। तो बच्चों, इस पाठ में हम लिंग से संबंधित जानकारी लेने वाले हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं इस पाठ को। सबसे पहले लिंग या जेंडर होता क्या है बच्चों। लिंग का अर्थ है पहचान, यानी कि स्त्री या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। जैसे पहले चित्र में आपको दिख रहा है गाय घास चर रही है, दूसरे में आपको दिख रहा है साहिल स्कूल जा रहा है बच्चों, और तीसरे चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि मम्मी खाना बना रही हैं। तो बच्चों, उपर्युक्त चित्रों में नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता लग रहा है, गाय, साहिल और मम्मी से। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति की पहचान होती है उसे लिंग कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद भी कर लेनी है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे लिंग के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ जेंडर के बारे में। तो बच्चों, लिंग के दो भेद हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तो बच्चों, पहला पुल्लिंग यानी कि मस्कुलिन क्या है। मस्कुलिन जेंडर होता है बच्चों वे शब्द जो किसी पुरुष या नर जाति का बोध कराते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर, बैल, लड़का, धुबी आदि। दूसरा भेद है बच्चों लिंग का स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनिन। तो बच्चों, वे शब्द जो किसी स्त्री या मादा जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, गाय, लड़की, धोबिन आदि। तो बच्चों, याद रखिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण बात भी यहाँ बताई जा रही है कि जो शब्द किसी पद या व्यवसाय को बताते हैं वे स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक ही रहते हैं। जैसे डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि। अब देखिए बच्चों, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा पुल्लिंग शब्द रहते हैं, यानी कि उनका हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, ऑलवेज मस्कुलिन वर्ड्स होते हैं बच्चों ये। तो बच्चों, जो शब्द सदा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सदा पुल्लिंग शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग सदा पुल्लिंग में होता है, यानी कि पुरुष जाति का बोध कराने के लिए होता है बच्चों। जैसे कि हिंदी महीनों के नाम, कौन कौन से नाम, जैसे कोई भी हिंदी महीने के नाम फाल्गुन, आषाढ़, सावन आदि। ऐसे ही दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। ऐसे ही बच्चों पर्वतों के नाम एटलस, हिमालय, विंध्याचल आदि। ऐसे ही बच्चों ग्रहों के नाम मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि। ऐसे ही बच्चों महाद्वीपों के नाम एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि। तो बच्चों, ये सब क्या है, सब पुल्लिंग शब्द हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होते हैं बच्चों। ऐसे ही देशों के नाम भारत, अमेरिका, जापान, सऊदी अरब आदि। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि। फलों के नाम संतरा, पपीता, आम, सेब आदि। बच्चों देखिए, इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए। अपवाद यानी कि लीची, जामुन, ककड़ी, नाशपाती आदि जो है ना, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम स्त्रीलिंग के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि कुछ फलों के नाम ऐसे हैं जो पुल्लिंग में आते हैं और कुछ अपवाद भी हैं इसके जो स्त्रीलिंग में भी आते हैं। ऐसे ही वृक्षों के नाम बरगद, नीम, आम, चीड़ आदि। तो इसमें अपवाद क्या है, इमली है ना बच्चों। तो इमली का पेड़ यानी वो स्त्रीलिंग में हम उसको कह सकते हैं। अगला है बच्चों धातुओं के नाम, जैसे सोना, तांबा, लोहा आदि। इसके अपवाद हैं चांदी आदि। चांदी को हम स्त्रीलिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला है बच्चों इस शरीर के अंगों के नाम, कान, पेट, हाथ, दांत, सिर आदि। इसके अपवाद है नाक, हथेली, उंगली, गर्दन आदि। ऐसे ही अनाजों के नाम चावल, गेहूं, चना, बाजरा आदि। ये सब क्या है बच्चों, पुल्लिंग शब्द। इसके अपवाद है मक्का, मूंग, ज्वार, अरहर आदि। ऐसे ही बच्चों रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, मोती, पुखराज आदि। ये क्या है, पुल्लिंग शब्द। ऐसे ही पदों के नाम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि पुल्लिंग शब्द हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं भी बच्चों पुल्लिंग में आती हैं, बुढ़ापा, बचपन, सौंदर्य, दिखावा आदि। अब बच्चों देखते हैं कि सदा स्त्रीलिंग शब्द यानी कि ऑलवेज फेमिनिन वर्ड्स के बारे में। यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, स्त्री रूप में ही हमें मिलते हैं। यानी कि जो शब्द सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सदा स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ये इस प्रकार हैं। तो बच्चों कौन कौन से देखिए। सबसे पहला है बच्चों नदियों के नाम। तो बच्चों इसमें कौन कौन सी, गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा आदि जितनी भी नदियां हैं वो क्या हैं, सब स्त्रीलिंग। झीलों के नाम डल झील, चिल्का झील, नैनी झील, मोती झील आदि सभी झीलें क्या हैं, स्त्रीलिंग। बोलियों के नाम राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, भोजपुरी आदि सभी बोलियां क्या हैं बच्चों,
सारे स्त्रीलिंग का ही रूप हैं। अगला है बच्चों भाषाओं के नाम। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, गुजराती आदि सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग। ऐसे ही तिथियों के नाम में चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि सभी स्त्रीलिंग। और ऐसे ही भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक में आता है कोमलता, सुंदरता, महानता, वीरता आदि। इसका एक अपवाद है सौंदर्य आदि, है ना, बाकी सब क्या है? सब स्त्रीलिंग। ऐसे ही गहनों के नाम अंगूठी, चूड़ी, माला, पायल, नथनी आदि। सिर्फ इसका अपवाद है हार और कंगन, बाकी सभी गहने क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। इसके साथ ही बच्चों खेलों के नाम हॉकी, कबड्डी, कुश्ती आदि सब स्त्रीलिंग में आएंगी। ईकारांत संज्ञाएं बच्चों, ईकारांत भी क्या होती है? स्त्रीलिंग, यानी ई छोटी की मात्रा आ रही है जिसमें विधि, नीति, रुचि, संगति आदि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। ऐसे ही ईकारांत बड़ी की मात्रा से बनने वाली जो संज्ञाएं होती हैं जैसे सखी, सीढ़ी, बदली, नाली आदि, ये सब क्या है बच्चों? ये सब भी स्त्रीलिंग हैं। और ता प्रत्यय वाले शब्द भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। सुंदरता, कोमलता, महानता, सज्जनता आदि। ऐसे ही बच्चों उकारांत में क्या हो जाएगा? ऋतु, वायु, आयु, मृत्यु आदि, ये क्या है? उकारांत संज्ञाएं हैं, लेकिन ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अब बच्चों देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की नियम, यानी कि रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन फ्रॉम मस्कुलिन वर्ड्स। तो बच्चों कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहला नियम है कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे देखिए आपको उदाहरण दिया गया है, एक और पुल्लिंग और एक और स्त्रीलिंग। अनुज का हमने क्या बनाया? स्त्रीलिंग अनुजा। ऐसे ही शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या, सुत का सुता, महोदय का महोदया, वत्स का वत्सा, पूज्य का पूज्या, भवदी का भवदिया और आत्मज का आत्मजा। ऐसे ही बच्चों दूसरा नियम क्या है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आने वाले आ को बड़ी ई में बदलकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया गया है, देखिए घोड़ा, घोड़ा का हमने क्या बना दिया बच्चों? बड़ी ई लगा करके घोड़ी। ऐसे ही चरखा, आ का बड़ी लग गया उसमें चरखी। बेटा का बेटी, बकरा का बकरी, चाचा का चाची और लड़का का लड़की। ऐसे ही बच्चों देखिए तीसरा नियम है कि शब्दों के अंत में आने वाले अक को इका करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अब देखिए कैसे बनते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। जैसे है धावक यानी दौड़ने वाला, इसका धाविका दौड़ने वाली। अका का इका कर दिया है ना, अक का इका कर दिया। सेवक, अक का सेविका, इका। अध्यापक का अध्यापिका, बालक का बालिका, गायक का गायिका, लेखक का लेखिका। तो बच्चों अब देखिए चौथा नियम है कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हटाकर इया जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द भी बनाया जाता है। जैसे बेटा, हमने क्या किया? आ हटा दिया, टा का आ, इया जोड़ दिया तो बेटा का बिटिया हो गया। क्या हो गया? बिटिया। ऐसे ही कुत्ता का कुतिया, लोटा का लोटिया, डिब्बा का डिबिया, बूढ़ा का बुढ़िया और चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया हमने बनाया। अगला नियम है बच्चों पुल्लिंग के स्त्रीलिंग बनाने का कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी और नी जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे नौकर का नौकरानी, ऐसे ही देवर का देवरानी, शेर का शेरनी, ऐसे ही बच्चों सेठ का सेठानी। तो बच्चों जेठ का जेठानी, ऐसे ही सिंह का सिंहनी। तो बच्चों अगला नियम है बच्चों कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई को इनी में बदलकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण देखिए तपस्वी, ई आया है बच्चों बड़ी ई, तो तपस्विनी यानी कि छोटी ई और बड़ी नी, इनी बना दिया। ऐसे ही अभिमानी का अभिमानिनी, यशस्वी का यशस्विनी। ऐसे ही दाईं ओर देखिए हाथी का हथिनी, वनवासी का वनवासिनी, स्वामी का स्वामिनी। बच्चों अगला नियम है बच्चों कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए हुए मान को मति और वान को वति में बदलकर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बच्चों बनाते हैं। जैसे आयुष्मान, इसका क्या हो जाएगा? आयुष्मती। ऐसे ही बलवान का बलवती, गुणवान का गुणवती, श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, पुत्रवान का पुत्रवती। तो बच्चों अगला नियम है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पाप में मैंने इन जोड़ दिया पापिन, पड़ोस में पड़ोसी में जोड़ दिया मैंने इन तो पड़ोसिन, ऐसे ही बाघ में जोड़ दिया तो बाघिन और नाग में जोड़ दिया तो नागिन।
बच्चों, नवा नियम है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे लाला में मैंने आइन जोड़ा तो लालाइन, चौबे में चौबाइन, पंडित में पंडिताइन और ठाकुर का ठाकुराइन। ऐसे ही बच्चों, कुछ पुल्लिंग शब्दों में आए हुए त्रा को त्री में बदलकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे अभिनेता, ता को त्री में बदल दिया अभिनेत्री। ऐसे ही रचयिता का रचयित्री, दाता का दात्री, कर्ता का कर्त्री, निर्माता का निर्मात्री, नेता का नेत्री। ऐसे ही बच्चों, अगला नियम है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होता है, जैसे बिल्कुल अलग होगा, है ना। जैसे राजा का रानी, ससुर का सास, भाई का बहन, वर का वधू, विद्वान का विदुषी, विधुर का विधवा, सम्राट का साम्राज्ञी, आदमी का औरत। आपने इस तालिका में देखा, आप दाईं ओर की तालिका देखिए। पिता का माता, बादशाह का बेगम, नर का मादा, वीर का वीरांगना, कवि का कवयित्री, ढोल का ढोलक और बाप का माँ। तो आइए बच्चों, एक बार इस पाठ को दोहरा भी लेते हैं कि आपने लिंग परिवर्तन के कौन कौन से नियम सीखे हैं और क्या लिंग के बारे में जाना है। कि शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वे शब्द जो नर या पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग होते हैं, जैसे आदमी, बैल आदि। वे शब्द जो मादा स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे औरत, गाय आदि। बच्चों, कुछ नाम सदा पुल्लिंग ही होते हैं तो कुछ नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। पद और व्यवसाय वाले नामों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कई नियम होते हैं और आपने ये नियम अच्छे से जान लिए हैं बच्चों। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए और निरंतर इसका अभ्यास करते रहिए।